कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको शेयर करना 100% पॉसिबल और नहीं होता, संभव भी नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के उस प्रेत ने अपनी उपस्थिति बताई हमें। नमस्कार, नमो नारायण। जीवन में गुरुजनों की कृपा और परमात्मा की साधना हमें अनेक कष्टों से बचाती है। इसका प्रमाण आप हर बार पूछते हो कि जीवन में आपके जीवन से जुड़े हुए कोई अनुभव बताएं या किसी ऐसे साधक जो प्रत्यक्ष आपका अनुभव हो ऐसा बताएं। पिछले दिनों जैसे कि आपको पता है, गुप्त नवरात्रि की साधना में हमने श्री काली कुंज के अंदर बीज मंत्रों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का यज्ञ किया था। कई उसमें ऑनलाइन हमसे जुड़े भी थे। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, हमारे वेबसाइट swamyoupahar.com पे आपको काफ़ी डिटेलिंग मिल जाती है, चाहे वो गुरु मंत्र की दीक्षा से संबंधित हो या जन्म कुंडली इत्यादि वगैरह से आपको जानकारी मिलती है। तो उसमें जितने हमसे जुड़े हुए थे और उनके जुड़ने के बाद उनके नाम से जो संकल्प लिया गया, हमारी जो व्यवस्था थी वो तो बिल्कुल तंत्रों बीज मंत्रों के द्वारा साधना के प्यूरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए की गई थी। लेकिन जब हम किसी के निमित्त संकल्प लेते हैं तो उस पर अगर कोई पीड़ा है, कोई नेगेटिविटी है, किसी भूत प्रेत का असर होता है या किसी जैसे कहते हैं ना किया हुआ कुछ है, तो वो चीज़ यज्ञ करने से पॉजिटिविटी में तब चेंज हो जाती है जब उसको हम चैलेंज करते हैं मंत्रों के द्वारा। अपना ऐसा ही एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि श्री काली कुंज में गुप्त नवरात्रि के उस अनुष्ठान के दौरान प्रथम दिन ही मेरे साथ मेरा शिष्य श्रेयांश भी था और भी व्यवस्थाओं में बाकी थे, और सारे न्यास और अनुबंध जैसे दुर्गा सप्तशती के अंदर बताए गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रथम अक्षर से लेकर के अंतिम तक, और संकल्प कर लिया गया नामों का। अब उसमें से किसी एक के ऊपर संकल्प किए हुए हमारे जुड़े हुए साधकों में से किसी एक पर, मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा हूं कि वो जनहित में नहीं है, कोई जैसे कहते हैं ना ब्लैक चीज की हुई थी और उस पर प्रेत बाधा थी। तो न्यास और दिग्बंध करते समय एक वो फील जो आता है हैवीनेस वाला, वो हो रहा था। लेकिन गुरुजनों की हम पर कृपा थी तो उसको आगे बढ़ाते गए, यज्ञ चलता गया। दूसरे अध्याय में जब हम पहुंचे तो उसको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अग्नि भी जैसे कोई जबरदस्ती से मंद कर रहा था। फिर से गुरुजनों को प्रणाम, माँ की शरण में थे काली कुंज में, और उसको अनुभव हम करते जा रहे हैं कि कोई चीज है जो डिस्टर्ब तो कर रही है। तो प्रारंभ तो ठीक ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने बताया, और चूंकि भूमि का भी बहुत बड़ा एक अपना रोल होता है। श्री कालीकुंज आश्रम दक्ष यज्ञ की मेन जो मंदिर है उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, उनकी ऊर्जा 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक बनी बनाई रहती है, और श्री कालीकुंज आश्रम हमारा 1 किलोमीटर ही दूर है दक्ष के यज्ञ भूमि से, जहां मां सती ने अपने शरीर को यज्ञ में आहूत कर दिया था। तो भूमि तो पावन है और उसको कहा जाता है दक्ष द्वीप। दक्ष द्वीप क्यों कहा जाता है कि ये जो हरिद्वार में आप गंगा जी को देखते हो बहाव को, ये बनाया हुआ जो व्यवस्था है जल की, अंग्रेजों के द्वारा 150 साल पहले की बनी हुई है। अन्यथा वो जो गंगा जी का बहाव है, नील धारा से चल कर के कंखल से ऐसे घूमना, तो गंगा से पूरी तरह से 150 साल पहले गोल घूमती थी अंग्रेजों की व्यवस्था से पहले। और दक्ष के ज़माने में तो गंगा जी का बहाव और गंगा जी का जो भी स्वरूप होगा वो अलग रहा ही होगा। तो उसके बीच में जो भूमि आई, क्योंकि गंगा जी पूरी घूम रही है, तो उसके जो बीच में भूमि आई वो बना द्वीप। वो द्वीप जो है वो है कंखल में दक्ष का, और दक्ष के उस भूमि को कहा जाता था दक्ष द्वीप। और उस दक्ष द्वीप में दक्ष महाराज के पूरे महल हैं, व्यवस्थाएं हैं, और कालांतर में हजारों सालों से कितने युग युगांतर गए, कितने मनु निकल गए होंगे, भूमि वही की वही है, स्वरूप बदलता गया, और आखिरी में अंग्रेजों ने उस गंगा जी को
हरिद्वार की तरफ जो मोड़ करके पानी की व्यवस्था उस तरफ कर दी तो कंखल से उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन वो वाइब्रेशन वहीं की वहीं रही। तो यज्ञ कहाँ हो रहा है? कालीकुंज, कंखल, दक्ष यज्ञ भूमि से 1 किलोमीटर की दूरी पर। उसमें गंगा जी का भी महत्व है, क्योंकि जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं उनकी अपनी ऊर्जा होती है। माँ गंगा का रामकृष्ण परमहंस अपने, आप जब वचनामृत पढ़ते हो तो उसमें वो कहते हैं कि तुम माँ गंगा को क्या साधारण नदी समझते हो? माँ गंगा हाजरों हाजिर माँ है। और उसमें कई संत अपना अनुभव बताते हैं। मैंने आपको ये अनुभव शायद बताया भी होगा कि 2-3 साल पहले मैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जब यात्रा कर रहा था, तो वहाँ महात्मा जी नदी किनारे ही थोड़ी सी झाड़ियों के अंदर तपस्यारत थे। उनकी कुटिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलाउ की हुई थी, कच्ची कुटिया में वो रह रहे थे। हमारी जैसे नमो नारायण करके एक दूसरे को आदर प्रदर्शित किया। तो मैंने उनके अनुभव पूछे कि महाराज जी, आपने तो जीवन गंगा जी के तट पे निकाला हुआ है, तो कोई अनुभव बताइए। और ऐसे ऐसे अनुभव वो बता रहे थे, माँ के दर्शन के, माँ के कृपा के, कि भाई जो गहराई में गिर गया है कैसे माँ उसको किनारे पे पहुंचाई, और जो नहीं जाने वाला वो कैसे डूब के जा रहा है। तो ये माँ कहने का अर्थ ये है कि साक्षात हैं। और गंगा जी के विषय में जितनी भी बातें की जाएं कम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, और वही वाक्य कुछ हद तक स्वामी विवेकानंद से भी वही वाक्य मिलता है। तो मैं विवेकानंद जी के ही शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं। ब्रिटेन के अंदर उनसे पूछा गया कि कौन सी विश्व की नदी आपको लगती है कि बहुत पावन है या बहुत लंबी है, गहरी है, इत्यादि इत्यादि, आपके नज़र में नंबर 1। तो उन्होंने कहा कि टेम्स नदी, जो ब्रिटेन में है। थेम्स नदी वैसे स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन अपने अपने हिसाब से है। तो अंग्रेज पूछता है स्वामी जी से कि आपने गंगा जी का नाम नहीं लिया। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए जागृत माँ है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि गंगा की सफाई के अभियान में अभी भी हम शायद उस 100% को प्राप्त नहीं हुए हैं। गंगा जी में आज भी लोग नहाने आते हैं, मैं हरिद्वार में देखता हूँ लोग कुछ साबुन का भी उपयोग करते हैं, गलत है। आप जब माँ के पास जा रहे हो तो नियमों का पालन करो। गंगा का पुण्य प्राप्त न कर सको कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम शापित न बनो। गंगा जी में जो मैले कपड़े धोते हो, साबुन लगा करके, गंगा जी में तेल लगा करके आप नहाते हो, गंगा जी में लोग 1 नंबर भी कर रहे हैं, 2 नंबर भी कर रहे हैं। हमारे देश की ये सभ्यता है, संस्कृति है, ये हमारी जागृत माँ है, और उससे करोड़ों करोड़ों लोगों का पालन पोषण भी हो रहा है। चाहे वो गंगा हो, नर्मदा हो, जितनी भी नदियां हो, वो जागृत हमारी माताएं हैं, माँ का स्वरूप है। तो हमें थोड़ी सी इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि श्री कालीकुंज आश्रम का स्थान, दक्ष की यज्ञ भूमि, माँ गंगा का प्रवाह, और आवाहन के बाद जो मैंने बताया कि किसके ऊपर किया हुआ प्रेत जो रहा होगी बाधा, वो हम अनुभव कर रहे थे। और उस अनुभव में सूक्ष्म शरीर में जैसे कि अनुभव होता है, उसका अनुभव जितने हम थे किया। और कुछ विशेष मेरे साधक शिष्य थे जिन्होंने इसको और भी परिप्रेक्ष्य से, या और भी जिसको कहते हैं ना लेवल से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी उसको नोट किया। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको शेयर करना 100% पॉसिबल और नहीं होता, संभव भी नहीं होता, और करना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के उस प्रेत ने अपनी उपस्थिति बताई हमें, और फिर समय से जैसे स्वाहा आगे चलते रहे 700 श्लोक, उसका भी पीड़ा का स्वाहा हुआ। मुझे नहीं लगा कि इस चीज़ को सामने से पूछना चाहिए कि आपकी जो बाधा थी उसमें कमी हुई, ये हुई। ये हमारा लक्ष्य भी नहीं था, और ये हमारा कभी भी कार्य भी नहीं है। लेकिन जाने अनजाने जब मैं हमेशा कहता हूँ कि आप साधना के पथ पर आगे बढ़ते हो, तो साधना के पथ पर परमात्मा आपको संरक्षण देता ही है। और दुर्गा सप्तशती के विषय में मैं हमेशा कहूँगा कि प्रथम अक्षर से लेकर अंतिम तक उसमें जो न्यास है, दिग्बंध है, कीलकम है, उसका बहुत महत्व है। विधिवत रूप से जब आप उसको सीख करके करते हो
दक्षिण भारत में तो दीक्षा लेना आवश्यक है दुर्गा सप्तशती के लिए, उत्तर भारत में भी है। पर मानो फिर भी अगर आप किसी आचार्य के माध्यम से सीखते हो और प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हुए संस्कृत का हिंदी में भी कर सकते हैं, वो पाठ हो गया, हिंदी में पाठ हो गया, उससे आप बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, गहराई से उसको हम नहीं समझेंगे कि वो पूजा पाठ का हिस्सा हुआ, पर मंत्र जो भी है वो मंत्र मीटर में चलता है संस्कृत के। तो दुर्गा सप्तशती के 700 के 700 मंत्र जागृत मंत्र हैं, और जो वो बीजात्मक रूप से हम सप्तशती करते हैं, वो बीज तो और भी जागृत होता है। तो बस मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि हमारे ग्रंथों को, सनातन के इस साधना पथ को हल्के में न लें। कहीं से भी जब आप प्रारंभ करते हो, जैसे कि अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, श्रावण का महीना है, अपने जीवन में साधना को स्थान दें। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती भी है, सुंदरकांड है, और भी न जाने कितनी साधनाओं के मैंने आपसे उल्लेख किए हैं, पर कम से कम 25 से 30 मिनट अपने जीवन में साधना को प्रवेश दें, ताकि ये जो 1000 दिन हमारे संघर्ष के हैं, इस संघर्ष के दिनों में विश्व में जब इतनी उठापटक हो रही है, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी उठापटक हो रही है, क्योंकि ग्रहों की दशाएं अपने अपने हिसाब से चल रही हैं, उसको हमारे पक्ष में बिठाने के लिए साधना आवश्यक है। तो साधना के इस पथ पर आप आगे बढ़ें, और जितना हो सके श्रावण के महीने में शिव की आराधना, ठीक है, आपका हो सकता है इष्ट विष्णु भी होना भी चाहिए, तो उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है कि आप शिव की साधना नहीं कर सकते हो, या शिव की जिनके इष्ट हैं वो विष्णु साधना नहीं कर सकते हैं। ये हमारे मन का भ्रम है, हमारे अपने अपने प्रेजुडाइजेस हैं, हमारे अपने अपने माइंड के ब्लॉक है, उसमें से हमें उठना है। और सनातन की जो विशेषता है, सनातन की जो शक्ति है, सनातन की जो खूबसूरती है साधना की, उसका लाभ स्वयं तो लेना ही है, पर अपने युवा पीढ़ी को भी देना है। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो भी संभव लगता है आप तक पहुंचाता हूं, और बाकी तो अपने अपने अनुभवों को आप कमेंट्स के माध्यम से शेयर करते भी हो। आज यही अनुभव आपसे शेयर करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।